जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। यूएसए और भारत के साथ बड़ी जो डील होने वाली थी, ट्रेड डील, वो हो चुकी है और उसी की वजह से बहुत सारे सेक्टरों में आज जो है अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल रही है। हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑटो पार्ट वाली कंपनियों के बारे में। ऐसे तो इंजीनियरिंग सामान जो भी मशीनरी उशीनरी कंपनियां जो है बनाती हैं, लोहा स्टील सब में जो है रत्न और आभूषण वाली कंपनियां, फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल में भी आज अच्छी खासी जो है बढ़त देखने के लिए मिल रही है। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे रिलायंस जैसी कंपनी जो वहाँ पे तेल बेचती है रिफाइन करके, उन सब में जो बासमती चावल मसाले और झींगे उंगे का व्यापार करती हैं कंपनियां, अवंती फीड ऐसी करके कुछ कंपनियां, स्मार्टफोन का जो व्यापार करती हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी और जी ऐसी कई सारी कंपनियों में आज तेजी आई है। लेकिन फिलहाल में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो पार्ट वाली कंपनियों के बारे में। कौन कौन सी ऐसी ऑटो पार्ट वाली कंपनियां हैं जिनमें आज बढ़त देखने के लिए मिल रही है और हमको कौन सी कंपनियों में बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी मतलब मिल रही है, और चार्ट मतलब कुल मिला के किसका थोड़ा सा अच्छा देखने में लग रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ऑटो कंपोनेंट की बात करेंगे तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें भी तेजी आई है और छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनमें भी आज तेजी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस चैनल पे मैं खास करके फॉलो करता हूँ मदरसन सोमी को, जो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के नाम से अब जानी जाती है। और इसी कंपनी में से एक डिमर्ज कंपनी जब हुई थी तब भी बताया था, मदरसन सोमी वायरिंग लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये मदरसन में से ही, मदरसन सोमी कंपनी में से ही डिमर्ज होके हुई है। 1-1.5 साल पहले डिमर्ज हुई है। इसका मैं कवर किया था डिमर्जर, ठीक है ना। तो देखिए, मुझे तो मैं खास करके फॉलो करता हूँ इसी संवर्धन मदरसन को ही। जब पहले इसका नाम मदरसन सोमी हुआ करता था तब से तो मुझे तो सबसे ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनियों में दिल से कह लीजिए तो मुझे यही कंपनी पसंद आती है। और कहीं ना कहीं एक कोने में मेरे भी कुछ न कुछ पड़ा होगा जो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना। तो ये मुझे ऑटो कंपोनेंट कंपनी में ठीक लगती है, ठीक है ना। वैसे हैं तो बहुत सारा नाम, अभी आपको बताऊंगा अभी। तो इस तरीके से अब देखिए, बहुत सारा जो है ऑटो कंपोनेंट का जो व्यापार है वो यूएसए पे निर्भर है, ठीक है ना। और जब भी वहाँ से ट्रेड डील जब नहीं हुई थी तो यहीं सारे शेयर जो है पिटे थे उस समय। सोना बीएलडब्ल्यू, बेलरिस, वहीं पे एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी बनाने वाली कंपनी है, रिको ऑटो इंडस्ट्री है, ये तो ऑटो वाली कंपनी है, कह लीजिए ऑटो बनाती है। टायर वाली कंपनी जमुना ऑटो है। इस तरीके से कई सारी कंपनियां हैं। बालकृष्ण फोर्जिंग है, इसमें भी 10% की तेजी आई है। अब इन सबका अलग अलग कितना कितना बिजनेस आता है यूएसए से, ये तो यहाँ पे जो है डिटेल में देखना पड़ेगा कि इनका यूएसए से कितना व्यापार होता है, क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल चेक करनी पड़ेगी। लेकिन कुल मिला के वो ऑटो कंपोनेंट वाली जो भी कंपनियां हैं, कुछ ना कुछ उनका यूएसए से व्यापार है ही, ये आप मान के चलिए। तो किसमें कैसी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ चार्ट के हिसाब से। न्यूज़ तो आप लोगों को पता चली गई होगी, ठीक है ना। ऑटो अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो ऑटो इंडेक्स भी आज 3% ऊपर है। इसमें देखेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट, भारत फोर्ज, मदरसन, बिसोना बीएलडब्ल्यू जिसके बारे में बात करेंगे, एक साइड, ये सब देख सकते हो, मारुति, ये सब जो है मेन जो मतलब ऑटो कंपनियां हैं उनमें तेजी आई है, ठीक है ना। बात शुरू करेंगे वहीं से, अपने फेवरेट मदरसन से ही करेंगे। 1.25 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है भाई, और इसमें अच्छा खासा ट्रेंड आप लोग देख सकते हो पिछले 1 साल से। हालांकि उसके पहले जाएंगे तो इसमें भी एक पैनिक गिरावट यहाँ से ये वाली आई थी जो मैं आप लोगों को बताया था, और बिल्कुल 80 रुपये का जो सपोर्ट था वहीं से जो है अभी आप लोग देखोगे ट्रेंड इसका, तो हायर हाई और हायर लो बनता हुआ दिख रहा है। एकदम बेसिक एनालिसिस, मतलब कुछ भी सोचने समझने वाली बात। जब भी नीचे आता है फिर एक मोमेंटम दिखाता है, फिर एक जो है स्विंग जो कहते हैं हम लोग, उस तरीके से एकदम परफेक्ट जो है इसमें स्विंग बनता हुआ हम लोग को दिख रहा है। और यहाँ पे एक रेंज भी बन रहा है, एक कह लीजिए ट्रायंगल भी बन रहा है। तो इसका अगर ब्रेकआउट देगा तो अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। मेरा जो सबसे कह लीजिए पसंदीदा है भी यही, और मुझे पसंद भी आ रहा है अभी भी। हालांकि थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट पे और मिल जाए, करेक्शन में मिल जाए 115 के आसपास, तो और बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। सेम इसी से अलग कोई कारोबार, इसका जो वायरिंग वाला कारोबार है, सेम कंपनी का 30,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, 1.25% का डिविडेंड यील्ड देती है। ये भी कंपनी नीचे की साइड में अभी ट्रेड कर रही है, ठीक है ना, यहाँ पे देखते हो। लेकिन जैसे अभी तांबे वांबे के प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, मेटल के प्राइस में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, तो मतलब थोड़ा सा इसके वजह से ये निगेटिव है। जब ही थोड़ा सेटल होता है मेटल की कीमतों में गिरावट वरावट आ रही है, क्योंकि ये कंपनी वायर बनाती है। अब तांबा खरीदेगी तो फिर उसको जो है वायर में कन्वर्ट करेगी, तो थोड़ा सा इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, समझ रहे हो आप लोग। तो इसकी वजह से हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, और जब से मेटल बढ़ना शुरू हुआ है तब से ही देख सकते हो इसमें गिरावट आ रही है जनवरी से। तो ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म में, वायर का कमी डिमांड कम होने वाला है नहीं, और ये भी कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा लगती है, बढ़िया है, ठीक है ना।
सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन वायर की बात करेंगे तो ये भी सेम उसी टाइप की कंपनी यहाँ पे है, ठीक है ना। और इसमें भी 530 रुपया करेंट प्राइस है, 6% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। 30,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, इसको आप मिड कैप की कंपनी भी कह सकते हैं। हाँ, मिड कैप भी कह लीजिए, ठीक है, मिड कैप की कंपनी है अच्छी खासी। इसका भी अगर चार्ट देखेंगे हम लोग, देखिए नीचे से अभी जनवरी के अगर मिड में आप लोग देखे होंगे 10, 15, 20 जनवरी के आसपास, तो इसमें अच्छा खासा एक जो है करेक्शन आया था, तो वो बढ़िया अपॉर्चुनिटी था। अब फिर से एक मोमेंटम आ चुका है। अब मैं बोलूँगा कि इसमें इस टाइप का एक जो है करेक्शन का आप इंतजार करिए। जैसे मतलब कभी भी यह शेयर जो है एक बढ़ता है ना, तो इस टाइप की एक करेक्शन करता है। ये आप पैटर्न बस याद रखिए। जैसे यहाँ से एक बढ़ा था तो यहाँ पे, तो ये वाला एंट्री का पॉइंट था। भले ही इसके बाद यहाँ से आया था, लेकिन वो हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा कर्तव्य है ये वाला। जैसे यहाँ से ऊपर बढ़ा था तो ये वाला, इस टाइप के यहाँ पे एक एंट्री बनती थी। भले ही उसके नीचे चला जाए, जैसे यहाँ से बढ़ा है तो यहाँ से एक इस तरीके की गिरावट आ जाए, तो वो एंट्री का पॉइंट रहता है। भले उसके नीचे चला जाए, वो तो उसका काम है, ठीक है ना। हमारा काम है कि हर एक मोमेंटम के बाद जब एक जो है करेक्शन आए, रिट्रेसमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो जो है उस पर एंट्री का पॉइंट बनता है। तो इसमें अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए, ठीक है ना, एक करेक्शन का। जब वो करेक्शन का वाला पैटर्न कंप्लीट हो, तब आप उसमें एक बार सोना बीएलडब्ल्यू अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लीजिए, फेवरेट वाली लिस्ट में रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद बेलरिस इंडस्ट्री लिमिटेड कुछ करके कंपनी है, इसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली है, 6% के आसपास की। यह भी 15,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप की कंपनी है। इसमें भी ठीक है, पैटर्न ठीक है। अगर 170 के आसपास मिल जाए तो और बढ़िया रहेगा, हालांकि संभावना तो कमी है कि नीचे मिलेगा। तो आप एक आध हफ्ते इंतजार कर सकते हो, या टुकड़े टुकड़े में इसमें भी देख सकते हो। इसमें भी पॉजिटिव रहेगा, और इसका भी देखिए पिछले 1 साल का ट्रेंड देखिए, पॉजिटिव ही है लगातार। ये भी हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो चार्ट के हिसाब से आप देख के समझ सकते हो। देखिए अगर 3 साल का चार्ट देखेंगे तो भी यहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा ही दिखेगा। हालांकि हाल फिलहाल की मुझे लिस्टिंग दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ट अवेलेबल यहाँ पे है नहीं। जून 2025 से ही चार्ट इसका अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये भी ट्रेंड में ही है, तो इसको भी पॉजिटिव रखेंगे। इसमें भी अगर ये आपको जमता है तो ये भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। एक साइड वहीं बैटरी बनाने वाली कंपनी 3% की तेजी के साथ 331 रुपये पर ट्रेड कर रही है। 28,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी, यह भी मिड कैप कह लीजिए, ठीक है ना, या स्मॉल कैप भी कह सकते हैं। यहाँ पे ओहो, यहाँ पे तो इसका भी अगर देखेंगे चार्ट, देखिए ये बिल्कुल गिरावट में है। मतलब बैटरी बनाने वाली कंपनी है। पहले यह भी कंपनी, अगर बहुत पहले के अगर आप शेयर होल्डर हो, मतलब इन्वेस्टर हो, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी एक टाइम पे बहुत जानी मानी कंपनी थी और बहुत लोग इसको पसंद करते थे। लेकिन उसके बाद से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, और लगातार इसमें गिरावट पे गिरावट आ रही है। हालाँकि मैं आप लोगों को बता दूँ, 3 साल से 5 साल का ऐसा बहुत लंबे टाइम फ्रेम का अगर व्यू है आप लोगों का, तो ये भी कंपनी का अगर ट्रेंड देखेंगे हम लोग, तो पॉजिटिव साइड में ही है लंबे टाइम फ्रेम का, अगर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो। लेकिन फिलहाल में अभी थोड़ा-सा अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में व्यू रखना है, तो थोड़ा-सा नेगेटिव रह सकता है। जब भी यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम करके थोड़ा-सा एक करेक्शन करे, तब इसमें अपॉर्चुनिटी आप ढूँढिएगा। नहीं तो अगर बहुत लॉन्ग टर्म का अगर वैल्यूएशन के हिसाब से आप जाना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें जा सकते हैं। अच्छे खासे वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है, उसके लिए मेरे हिसाब से सही रहेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा। रिको ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड 121 पे ट्रेड कर रहा है 4.5% की बढ़त के साथ। छोटी कंपनी है, 1600 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर इस तरीके से यह कंपनी बनाती है। तो ये तो ऑटो सेक्टर की कंपनी हो गई, कंपोनेंट नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी इसका अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, तो ये भी देखिए यहाँ पे हायर हाई हायर लो बना रहा ना, बिल्कुल एक करेक्शन के बाद बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे इसमें भी एक अच्छा सा एंट्री का पॉइंट बनता है, क्योंकि एक तेजी एक गिरावट, एक तेजी एक गिरावट, एक तेजी एक गिरावट, एक तेजी एक गिरावट, तो ये पॉइंट इसका बन जाता है अच्छा सा। भले इसके बाद ये और नीचे आ जाए, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे एक एंट्री का पॉइंट अच्छा खासा बन रहा है। हालांकि इसका मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा बिजनेस यूएसए से कनेक्ट होगा, लेकिन सेक्टर में तेजी आ रही है, तो इसमें भी तेजी आ रही है, ये आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। बाकी कितना बिजनेस इसका यूएसए से है, वो यहाँ पे मुझे तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे इसके बिजनेस में जाके कितना कितना यूएसए से, यूके में रिको ऑटो, हाँ इसका है कुछ यूएसए में रिको ऑटो, इस तरह से 2 व्हीलर इसका जो है सब कुछ, ठीक है ना, बिजनेस। तो इसके वजह से भी इसका जो है यहाँ पे तेजी आ रही है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे, तो यहाँ पे 543 रुपया करेंट प्राइस है, 4% की बढ़त के साथ। 15,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह भी स्मॉल कैप की कंपनी ही है भाई। और इसमें देखिए ये चार्ट, देखिए कितना शानदार चार्ट बना हुआ है, ऊपर की साइड में एकदम स्ट्रेंथ भी मजबूत है। यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है वोल्टाइल था,
उसके बाद ये स्ट्रेंथ देखिए, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है, थोड़ा-थोड़ा वो तो वैसे स्नेक जैसे जलता है ना, वैसे ये बहुत बढ़िया चार्ट होता है। हालाँकि अभी तो देखिए बिल्कुल अपने टॉप पे ही ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा बहुत इसमें भी एक या फिर होल्ड वाला पीरियड आ जाए, जैसे होल्ड वाला पीरियड मतलब बोले तो है ऐसा वाला पीरियड आ जाए तो फिर वहाँ पे एक एंट्री का पॉइंट बनेगा। फिलहाल में ये 2-4% 5% जो भी भाग रहा है भागने दीजिए, जब उसके बाद ऐसे स्टेबल होगा तो फिर वहाँ पे या थोड़ा बहुत ऐसे नीचे की साइड में आएगा एक करेक्शन के लिए, छोटा सा करेक्शन के लिए, तो फिर वहाँ पे इसमें भी एंट्री का पॉइंट एक बन जाएगा। होल्ड करने का सलाह रहेगा, बढ़िया शेयर है। वहीं पे जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे, 125 रुपये पे ट्रेड करा है, 1.5% से अधिक का डिविडेंड देती है कंपनी, और इसमें भी देखिए वोलेटाइल रहता है शेयर, थोड़ा सा ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर नीचे, तो यहाँ पे भी परफेक्ट एंट्री का पॉइंट है, लेकिन मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा इंतजार इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये भी शेयर बढ़िया ही है, ऊपर ही जा रहा है, एक साल में देख सकते हो अच्छा खासा मोमेंटम दिखा चुका है। जहाँ पे मार्केट नेगेटिव है वहीं पे अगर देखेंगे 75 रुपये से लेके 120 रुपये तक बढ़ा है, तो समझ सकते हो 50% के आसपास की बढ़त देखने के लिए इसमें मिल रही है मार्च 2025 से अभी तक, समझ रहे हो, अच्छा है। रामकृष्ण फोर्गिंग की बात करेंगे तो 562 रुपये इसका भी करेंट प्राइस है, 10% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। यह भी स्मॉल कैप की ही कंपनी है भाई। इसका भी अगर चार्ट देखेंगे तो देखिए अभी इसका चार्ट बिल्कुल निगेटिव है यहाँ पे, और अभी जो है इसमें मोमेंटम आ रहा है। अभी इसमें कम से कम 1-2 हफ्ते आपको इंतजार करना पड़ेगा तभी, क्योंकि ये शेयर ज़्यादा वोलेटाइल है, चार्ट इसका कुछ खास बढ़िया बना नहीं है, तो इस सेक्टर वाइज न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा ये मोमेंटम आ रहा है, तो इसकी वजह से हम लोगों को नहीं जाना है। जब उसका अपना भी कुछ स्ट्रेंथ हो तभी जाना है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ देना है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।